अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। हाँ भाभी, जय जिनेंद्र इसी पे चलने दो, है ना। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भी भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा
शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरी चैतन्य वस्तु में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरी चैतन्य वस्तु में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरी चैतन्य वस्तु में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार हाँ आंटी, क्या हो गया? 9 कर्म भाव कर्म तीनों चल रही है जूम पे, नहीं आ रही है? मैं तो एकमात्र नहीं आंटी, जूम पे तो चल रही है। शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो। आप और लिंक कल खोली थी आपने कि नहीं? कि मैं वर्तमान में ही एकमात्र पवित्र उसी पे चल रही है आंटी, वो एक भैया भी आए हुए हैं उस पे। 9 कर्मों से रहे परम पवित्र खोलो उसको। शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। प्रतिभा भाभी, हेलो प्रतिभा भाभी। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। जूम पर तो स्क्रीन पर है ही,
बोल नंबर 984 नंबर का बोल है। मैं यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, आप लोग भी देखिएगा। जो संसार को मारकर मरे, वो आगे है। जो संसार को मारकर मरे उसने मरना सीखा है। संसार अर्थात क्या? मारकर संसार अर्थात क्या? विकार को मारकर चैतन्य जीवन द्वारा जो जीवित हुआ उसे जीना और मरना आता है। बहुत ही सुंदर बात है। यानी इसका मतलब ये हो गया है कि अज्ञानी जीव को ना तो मरना आता है और न जीना आता है। ज्ञानी जीवों को मरना भी आता है और जीना भी आता है। समझ में आया भैया? ज्ञानी जीवों को वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और उसकी प्रतीति उनको चल रही है। वे जानते हैं कि ये शरीर जो है नश्वर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और अंदर में रहने वाली जो चैतन्य वस्तु है वह अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। दोनों भिन्न भिन्न हैं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में भाई साहब मिलावट नहीं होती है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। और पर्याय में होने वाले जो मोह राग देश के परिणाम हैं वह संसार अवस्था है। समझ में आई? और क्या है भाई साहब? थोड़ा बैठ जाइए शांति से, घर में ही बैठ जाइए, प्रभु की बात का स्मरण कीजिए, सुनिए, चिंतन कीजिए। ये शरीर है क्या और इसमें जानने देखने वाली वस्तु वो कौन है, उसका क्या स्वरूप है। और हमारी आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियाँ होती हैं, दुख रूप पर्याय होती हैं। और क्या भगवान बता दो मेरे को, आप इतना सा ज्ञान कर नहीं पा रहे, अनादिकाल हो गया है। पशु जैसा जीवन जी रहे हो। जैसे पशु होते हैं ना, वे दाने में और भूसे में अंतर ना समझते हैं, एक साथ मिलाकर खाते हैं। और ज्ञानी जीव जो होते हैं वे भाई साहब निज को निज पर जान, फिर दुख का नहीं बीस निशान। वे मिलावट न, वस्तु स्वरूप में तो मिलावट है ही नहीं है क्या? तो वे पर्याय में भी मिलावट नहीं करते हैं। हम पर्याय में मिलावट करने लगे हुए हैं, जबकि वस्तु स्वरूप में तो कहीं मिलावट हो नहीं रही है। यही ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान है। समझ में आया भैया? दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न है। एक चैतन्य वस्तु है जो अनादि अनंत ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है, दे देवल में विराजमान है। और शरीर है वह तो नश्वर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षणिक है। और रागादिक परिणति दुख रूप परिणतियां हैं। वो परद्रव्य को अपना जानने से, परद्रव्य को अपना मानने से, परद्रव्य की लक्ष्य करने से पैदा होती है। इतना सा ज्ञान करना है भाई साहब, इसका श्रद्धान हमको करना है। आप मोक्ष मार्ग में गमन कर जाओगे, आपको मरना भी आ जाएगा और जीना भी आ जाएगा। ज्ञानी को मरना भी आता है और जीना भी आता है। समझ में आया? अज्ञानी तो वही अज्ञानता में बिलबिलाता रहता है। ये भगवान की कही हुई बातें हैं, आप उनको विचार कीजिए, ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है इन बातों की समझने की? हम तो जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय को अपना मान लेते हैं और बस भाई साहब गला मजदूरी करने लग जाते हैं। समझ में आया? ये तो पशु जैसा जीवन है। सही बात है। अगर आपको जिंदगी जीना है
तो अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कीजिए और वर्तमान में ही आपकी वर्तमान में ही पर्याय में भाई साहब आनंद रूपी पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी और आपको जीना आ जाएगा, भगवान जैसा जीना आ जाएगा। भगवान जैसे जीते, हमारे पंच परमेष्ठी जैसा जीते हैं, वैसी हमारी जिंदगी चालू हो जाएगी। समझ में आ गया? भगवान एक बार विचार तो करो, हमारे पंच परमेष्ठी पर्याय में सुखी है कि दुखी है? हमारे पास टाइम नहीं है, हमें दुकानदारी से फुर्सत नहीं है, खाने पीने की अंदर में रुचि पड़ी हुई है, पंच इंद्री के विषयों की रुचि पड़ी हुई है, मरे जा रहे, बिलबिलाते जा रहे, बिलबिलाते जा रहे, उसी में दुखी होते चले जा रहे। मनुष्य पर्याय मिली है, अपनी आत्मा को जानिए, जानकर उनकी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त कीजिए, वही वास्तविक जिंदगी है। आत्मिक आनंद लेना हुआ वास्तविक जिंदगी है। आत्मा में दुखों की उत्पत्ति करना हुआ तो भाई साहब संसार मार्ग है। अंदर में होने वाले विकार जो भाई साहब होते हैं संसार पर्याय में चलते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सच्चा ज्ञान होना चाहिए कि जैसे शरीर हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, ऐसे ही पर्याय में होने वाले जितने भी क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी कसाय हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ज्ञानियों को पूर्ण विश्वास है, इसीलिए वे बिल्कुल फ्री जैसा आनंद अनुभव करते हैं, भगवान जैसा जिंदगी जीते हैं, इस धरती पर जीते हैं। समझ में आया? भगवान वेद ज्ञान का गजब का काम होता है। एकांत भगवान की पूजा और भक्ति करना वह तो संसार मार्ग है। भगवान ने कभी नहीं कहा ये बात कि तुम पावर बने रहो और हमारी तरफ देखते रहो और हमारी पूजा करते रहो, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान तो स्वाधीनता का मार्ग बताते हैं, वे स्वयं स्वाधीन होकर अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं और अपने भक्तों को भी स्वाधीनता का मार्ग बताते हैं। भैया कहते हैं जो संसार को मारकर मरे उसे मरना सीखा है। संसार यानी क्या? ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार आदि हमारा संसार नहीं है भगवान। समझ में आया? इसको तो तूने अनंत बार छोड़ा है तो तेरी मुक्ति हो जाना चाहिए ना। बोलो छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? जिस पर्याय में जाता है उसके सहयोग में वैसे वैसे लोग मिलते हैं, उसको तूने अनंत बार छोड़ा है। अगर ये संसार होता तो भाई साहब मुक्ति तुम्हारी कब की हो चुकी होती। भगवान ने इसको संसार नहीं कहा। यहाँ पढ़िए आप, संसार यानी विकारों को, विकार यानी मोह राग देश के परिणाम, वो आत्मा का संसार है। कहीं लिखा है कि स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा वो हमारा संसार है? बोलो कहीं लिखा हो तो बता दीजिए आप ग्रंथों में। हैं? हम बाहरी संयोग को तो छोड़ते हैं पर विकार को नहीं छोड़ते हैं, विकार की रुचि नहीं छोड़ते हैं। भगवान कहते हैं तुम विकार पर विजय प्राप्त कर लीजिए, विकार के स्वरूप को समझ लीजिए। समझ में आया? अंदर में होने वाले मोह राग देश के परिणाम वही आत्मा का संसार है। शरीर और शरीर से बाहर चेतन अचेतन वे आत्मा के संसार नहीं है। देखो आप पढ़िए, संसार अर्थात विकार को मारकर मतलब क्या है भाई साहब? उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। तुम अपनी चेतन वस्तु पे अपना अधिकार जमाइएगा। ये शरीर कौन की चीज है भगवान? ये शरीर कौन की चीज है? तुम्हारी है क्या? पराई चीज है, कर्म के द्वारा दी है। अब दूसरे की चीज पे अधिकार जमा बैठे हुए हो। बेईमानी की नहीं है भाई साहब। मैं बाबूलाल जी साहब हूँ। बाबूलाल जी साहब कौन है? अरे हम चेतन भगवान आत्मा है,
जीते जागते प्रभु भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ मैं, ये छोड़ दो। मैं शरीर वाला हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेश वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ। आचार्य कुंद देव प्रवचन सार जी के 94 नंबर की गाथा में कहते हैं, समस्त अविद्याओं का मूल क्या है? अपने आप को शरीर रूप से देखना, अपने आप को रागादिक रूप से देखना, कसाय रूप से अपने आप को देखना, ये महा अज्ञान है। क्योंकि आत्मा कभी ना तो शरीर रूप होता है और ना कभी रागादिक रूप होता है। समझ में आया भैया? भिन्न भिन्न जानना, किसी को किसी में मिलावट नहीं करना। क्या करना भैया? किसी को किसी में मिलावट ना करना। अब आचार्य कुंद देव की 181, 82 और 83 नंबर की गाथा संबर अधिकार में पढ़ते ही हैं। क्या है वो गाथा भैया? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुणो कर्म में, एक कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। 183 नंबर की गाथा कहती है, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या कहते हैं भगवान? उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोधादि में। क्रोध क्रोध में है, क्रोधादि में सब कसाय ले लेना भैया, आदि शब्द लगा हुआ है। उपयोग यानी जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु। उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोध आदि में। क्रोध आदि में क्या लेना? क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। समझ में आया भैया? तो कहते हैं क्रोध क्रोध विषय निश्चय का है ना, है क्रोध क्रोध में है, जानने देखने वाली वस्तु जानने देखने वाली में है, क्रोध नहीं है उपयोग में। दोनों भिन्न भिन्न है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है। है भाई साहब? ये तो आपको दिगंबर ग्रंथों में ही पढ़ने को मिलेगा भगवान, है अन्य जगह ये चर्चा भी नहीं मिलेगी आपको। और फिर कहते हैं उपयोग है नहीं अष्टविध। अनादिकाल से हमारा आत्मा 8 कर्मों का संयोग अनादिकाल से है। ज्ञान वर्णादि 8 कर्म कब से है? अनादि से। जैनियों को पता तक नहीं है, समझ गए नहीं आप? 8 कर्मों के नाम। तो अन्य की बातें क्या कहो, विश्वास तक नहीं है कि भाई साहब हाँ हमारे आत्मा के साथ 8 कर्मों का संयोग है। ज्ञानियों को ही विश्वास है, अज्ञानी को फिर भी नहीं है। समझ गए नहीं आप? उसे मालूम है ये अत्यंत पंच परमेष्टि की कही हुई बातें हैं, और मैं तर्क से युक्ति से न्याय से हमने ज्ञान की कसौटी में खसा भी है। अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग आत्मा के साथ में है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी तू पूरा का पूरा सुरक्षित है बस। क्या भैया? सच्चा ज्ञान कीजिए, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करोगे
तो किसी की ताकत नहीं है कि आपकी पर्याय में आत्मिक आनंद प्रकट ना हो। भगवान तो आज भी कहने गारंटी देते हैं भगवान है? पर आप करना ही नहीं चाहते हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। करना तो भाई साहब हमें भी पड़ेगा, करना तो आपको भी पड़ेगा। अगर इस संसार की का वाप करना हो, जन्म मरण का वाप करना हो, पर्याय में होने वाले दुखों का वाप करना हो, तो सच्चे ज्ञान का अवलंबन लीजिए, आश्रय लीजिए, पर्याय में ज्ञान ज्योति को प्रकट कीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मों कर्म में। उपयोग जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु कर्मों में नहीं है। जैसे आपने शिकंजी पीते हो, भगवान ठंडाई पीते हो, उसमें सब चीजें डालते हो कि नहीं डालते हो? हैं? उसमें आप पानी भी डला रहता है, दूध भी डला रहता है, शक्कर भी डालते हो, इलायची भी डालते हो, नींबू भी डालते हो, जो भी बनाते हो भाई साहब। क्या दूसरे एक दूसरे में मिल गई है क्या? नहीं। तो मुझे बता दो, मिल गई हो तो बता दीजिए भाई साहब। तो भी तो बता देते कि इसमें ये चीज ज्यादा है। कोई चीज मिल गई है क्या? आप खूब घोंट के उसमें बादाम डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट खूब घिस घिस के डाल दीजिएगा, शक्कर डाल दीजिएगा, तो क्या मिल गए हैं क्या? नहीं। अरे मिल गए हो तो बता दीजिए ना। यही तो हमें भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं ना। मिले नहीं हो, मिल सकते नहीं। ये शरीर शरीर में है, जानने देखने वाली अमूर्तिक वस्तु चैतन्य वो उपयोग में है, जानने वाली है वो अलग है, ये अलग है। और रागादिक परिणतियां भरी संसार अवस्था में देखती है, चिंता की कोई बात नहीं है, पर तेरी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। यही उनको जीतने का उपाय है। समझ गया? कैसे हमारी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियां विलय को प्राप्त हो जाए। भगवान कहते सच्चा ज्ञान कीजिए, उसका श्रद्धान अंदर में लाइए। कहते हैं उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मो अवरुणो कर्म में। ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। अंतिम 183 नंबर की गाथा, 181, 182, 30 संयुक्त गाथा है तीनों। कहते ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही, अविपरीत यानी विपरीत का उल्टा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, विपरीतता रहित, किसी में कोई मिलावट नहीं हो रही है। रागादिक परिणतियों में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वे तुम्हारी आत्मा में क्षण भंगुर के लिए आती हैं संसार अवस्था में, और वे विलय को प्राप्त हो जाती। तुम मुझे ईमानदारी से बता दो भगवान बाबूलाल जी साहब, सुबह से लेके हमारी आत्मा में कितनी इच्छाएं हुई? एक भी नहीं रही। कितनी इच्छाएं हुई? एक आध साथ में रही हो तो बता दो। अभी नहीं रही। सुबह से अभी तक कितनी इच्छाएं हुई? एक आध रही हो तो बता दो भगवान। नहीं रही। एक आध रही हो तो बता दो भगवान। पर जानने देखने वाला सुबह भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा। और कब उसका नाश हो जाएगा भगवान ये बता दो मेरे को। कभी नहीं। शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय पुद्गल परमाणु उसके आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर शाश्वत वस्तु तो चैतन्य वस्तु है, जो अमृत का कुंड है, उसका सेवन करो। शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़ दो तो जीना आ जाएगा, जिंदगी जीना आ जाएगा। हैं भाई साहब, शरीर की रुचि रखते हो, राग की कसायों की रुचि रखते हो तो मरना है। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। अब तो अपने आत्मा के ऊपर थोड़ी सी करुणा कर। जिन्हें देव परमात्मा की शरण में आया है, अब ये मरण है वास्तविक मरण।
शरीर रागालिक के अंदर में रुचि उत्पन्न होना, ये आत्मा का मरण है। जगत में मरता तो कोई भी नहीं है, सभी द्रव है भाई साहब। जितने कौन सा पदार्थ जगत में मरता हो, एक आध तो बता दो भगवान। क्या जीव द्रव मरता है, कि पुद्गल द्रव मरता है, कि धर्म द्रव मरता है, कि आकाश द्रव मरता है? बताओ भाई साहब, के काल द्रव मरता है? कोई नहीं मरता। अरे जगत में किसका मरण होता है? मरण होता है तो अज्ञानता का होता है। समय सब सब जो है सब अजर अमर तत्व है, अजर अमर पदार्थ है भैया, है? समझ आप? अज्ञानता छोड़ो, द्रव दृष्टि करो, ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आनंद लो। ये बिना वस्तु स्वरूप के भेद ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। एकांत प्रभु की तरफ झुकते चले जाओ, मेरा कल्याण कर देंगे, ये मिथ्या मान्यता है। भगवान भरोसे अपनी नैया को छोड़ देना, तुम्हारी निश्चित डूबेगी। भगवान ने ये मार्ग बताया ही नहीं है। भगवान ने तो आत्म स्वरूप की तरफ बढ़ने का मार्ग बताया है। वे स्वयं उसका सेवन करते हैं और दूसरे लोगों को भी उसी सेवन की बात करते हैं। हमारे देव, हमारे गुरु कहते हैं, जो संसार को मारकर मरे उसने मरना सीखा है। तो संसार क्या है वो बता दिया उन्होंने। बेकार को मारकर, किसको मारकर, किसको मारकर, किसके मानने की बात है भाई साहब? बेकार को।